भगवान आ रहे हैं, भगवान हम जा रहे हैं, भगवान हम ये, भगवान भगवान। मुख पर एक नाम ठाकुर जी का विद्यमान हो। अब देखो संसार में अगर आप ऐसे रहने लगे ना तो हो सकता है कई जगह आपका उपहास हो, कई लोग आपकी हंसी उड़ाएं, पर एक बात याद रखिएगा, प्रेम में व्यक्ति को परवाह नहीं होती कि कौन क्या बोल रहा है। तो भक्ति में क्यों परवाह होती है? प्रेमी व्यक्ति को परवाह नहीं होती। उसकी माताजी समझाती है पिताजी, ए उस लड़की के चक्कर में मत रहे, ऐसा होगा, देख तो लोग क्या बोलेंगे तेरे बारे में। वो परवाह नहीं करता। प्रेम है तो प्रेम है। लड़की को समझाते हैं उस लड़का के चक्कर में मत रहो, ऐसा है वैसा है, ये करता है। उसको प्रेम होता है तो वो उसको परवाह नहीं होती लोग क्या कहेंगे। लेकिन भक्ति में सबको परवाह होती है। हम तिलक लगा के स्कूल कैसे चले जाएं, सब लोग बोलेंगे। हम कंठी पहन करके ऑफिस कैसे चले जाएं, सब लोग बोलेंगे। हम प्याज क्यों ना खाएं, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे। हम पिए क्यों ना, वो लोग क्या सोचेंगे। परवाह आपको भक्ति में ही होती है, प्रेम में नहीं होती। जबकि जिस प्रेम में आपको परवाह नहीं हुई है, जिस प्यार में आपको परवाह नहीं हुई है, उस प्यार में कुछ दिन बाद आपका वो प्रेम घट जाता है उसी व्यक्ति से जिसके लिए आपको परवाह नहीं थी। और यहां तो प्रेम सदा वर्धमान होने वाला है, यहां परवाह क्यों होती है? अगर एक बार भी आप कृष्णाश्रित हो चुके हैं, कृष्ण पथ पर चल चुके हैं, भक्ति पथ के अनुगामी हो चुके हैं, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, परवाह मत कीजिएगा। फिर शिखा रखने में भाई लोगों को, तिलक लगाने में भाई लोगों को, कंठी पहनने में, धोती पहनने में, बगलबंदी पहनने में, चंदन लगाने में, रज लगाने में परवाह नहीं होनी चाहिए। सौभाग्य है हमारा। हम तो एक बात और कहते हैं, अगर आप वैष्णव हो और अभी तक अब आपका विवाह नहीं हुआ है और विवाह के लिए माता पिता फोर्स कर रहे हैं, तो अपने बायोडाटा में ये भी मेंशन करवाइएगा कि आप वैष्णव हो, आप हर महीने वृंदावन जाते हो, आप नाम जप करते हो, आप तिलक लगाते हो, आप कंठी पहनते हो, आप इन महाराज जी को सुनते हो। ये सब भी आपके बायोडाटा में आपका वैष्णव स्वरूप भी होना चाहिए। उसको हम छुपा देते हैं, उसको नहीं बताते। कम से कम सामने वाला अगर व्यक्ति आपसे विवाह करना चाहता, उसको पहले से पता तो होगा कि आप इस व्यवहार में हो। अगर वो योग्य होगा तो ही विवाह करेगा। अगर उसको लगेगा कि मैं इसके संग निर्बंध नहीं कर सकता तो नहीं करेगा। ये तो मेंशन होना चाहिए आपके बायोडाटा में भी। आप कथा सुनते हो, आप तिलक लगाते हो, आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हो, आप हर महीने वृंदावन जाते हो, ऐसे संकल्प होने चाहिए। और हम तो एक बात कहें, जैसे कई बच्चों की डिमांड होती है, हमारा जिससे ब्याह हो कम से कम डॉक्टर होना चाहिए, सिविल उसकी नौकरी होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लोगों की डिमांड होती है कुछ, और फिर वो डिमांड अगर दिख रही होती है तो बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए। चलो ये है, डॉक्टर है, भले ही उसका घर नहीं है, बना लेगा। का घर नहीं है, बना लेगा, डॉक्टर तो है, चलो ऐसा है। बाकी की चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। अगर आप वैष्णव हो तो आपके होने वाले संबंधी, आपके होने वाले जो, उसमें एक वैष्णव लक्षण तो होना चाहिए। ये पूछिए उससे। अगर वैष्णव लक्षणों से विमुक्त है तो चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, आप विवाह नहीं करो। संबंध भी उसी से करना है जो कृष्ण प्रेमी हो। विलंब होगा, समय लगेगा, लेकिन कम से कम भक्ति भाव तो बना रहेगा। और इसके बाद भी ना मिले
तो फिर वही हमने एक दिन कथा में बताया था ना, ठाकुर जी प्रतिकूल व्यक्ति तब देते हैं मानो उसके अधिकार का प्रेम भी ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए प्रतिकूल व्यक्ति दे देते हैं। पर फिर भी प्रयास करो वैष्णव ही हो। देखिए, वैष्णव से विवाह करने में, वैष्णव के संग करने में, और केवल विवाह की बात नहीं है, मित्रता भी वैष्णव से ही करो। आप कहोगे ढूंढने से नहीं मिलते महाराज जी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑफिसेज में कोई वैष्णव है ही नहीं, तो किसी से मत करो, व्यवहार मात्र करो, नाटक करो मित्रता का। संबंध उसी से बनाना है जो भगवत प्रेम में विद्यमान है। डॉक्टर से ही ब्याह करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही ब्याह करता है, इंजीनियर से ही ब्याह करता है संभवतः। वैष्णव कहीं भी कर लेता है, ऐसा क्यों? वो भी वैष्णव से ही करे, वैष्णव से ही मित्रता, वैष्णव से ही विवाह, वैष्णव से ही सारे संबंध। और हमको प्राप्त करना चाहते हो, आप अपना ऐसा प्रस्ताव रखो, तो आपको वैष्णव होना पड़ेगा। अंगद जी महाराज की चरित्र आता है भक्तमाल जी में। उनका विवाह हो गया एक परम सुशीला, परम वैष्णव, परम भक्ता से। वो नित्य कथा सुनती थी, नित्य मंदिर जाती थी, नित्य भगवत सेवा करती थी, पर संभवतः अंगद जी जो थे वो बिल्कुल भक्त नहीं थे, भगवत भक्त नहीं थे, पत्नी भक्त पूरे थे, पत्नी के भक्त थे। पत्नी के भक्त थे, इसलिए पत्नी ने उनसे 2-3 बातें करवाने का, मैया ये रस्सी यही मारे लगाई कि यहां ना आओ, चलो आ जाओ, लाओ शरबत है हमें वो पिला दो। क्या चाय ले जा रही हैं कि शरबत है? हैं? चाय? श्रोता चाय पिएंगे, कथा सुनेंगे? क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे हम? अंगद जी तो अंगद जी की पत्नी, उसने मन में विचार किया कि ये मेरे तो पूरे भक्त हैं, मेरी आज्ञा पूरी मानते हैं, तो अपनी आज्ञा से ही वो ले जाती थी। अच्छा, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, चलो आज मंदिर चलो हमारे लिए। तो उनके लिए मंदिर जाते थे, उनके लिए संतों को प्रणाम करते थे, उनके लिए कथा में जाते थे। पर कथा में पत्नी तो कथा वक्ता को देख के कथा सुन रही होती थी, अंगद जी पत्नी को देखते रहते थे। पत्नी पूछती आज कथा में क्या सुना? बोले मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम 5 बार मुस्कुराई थी वो मैंने देखा। व्यास जी ने कोई अच्छी बात बोली, तुम मुस्कुरा रही थी, मैं तुमको देख रहा था। बोली हाय राम कैसे हो, पूरे मुझे ही देखते रहते हो। एक बार की बात कि अंगद जी की पत्नी को लगा कि पति तो अब हमारे पूरे आधीन है, भली चलो खुद इतनी भक्ति नहीं करते, हमको रोकते तो नहीं है। पत्नी ने कुछ संत जनों की टोली से कहा कि आप घर घर संकीर्तन करते हैं, आज का संकीर्तन मेरे घर कीजिए। और घर में महाराज महात्माओं की जमात आ गई, सब संकीर्तन कथा करने लगे। तभी अंगद जी लौट करके आ गए। अंगद जी ने जब अपने ही आंगन में संत महात्माओं को कीर्तन करते हुए, कथा सुनाते हुए देखा, क्रोध आ गया। और क्रोध में भर के पत्नी से तो कुछ नहीं बोले, महात्माओं के चिमटा वगैरह उठा उठा के फेंकने लगे। बोले आप लोगों को पूरी दुनिया मिली हुई है, भजन संकीर्तन करना कहीं और आश्रम मठों में जाके करो, मेरा घर मिला था क्या? जाइए, चलिए बाहर निकलिए यहां से। निकाल दिया। उसी समय उनकी पत्नी ने संकल्प ले लिया। बोले मैंने एक कुभाव व्यक्ति के साथ में विवाह किया, जिसको ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, ठाकुर जी से कोई प्रयोजन नहीं, पर फिर भी इनका संग इसलिए किया क्योंकि मुझे कभी वैष्णवता में रोका नहीं इन्होंने।
लेकिन आज जो इन्होंने किया वैष्णव अपराध, संत अपराध, वक्ताओं का अपराध, महात्माओं का अपराध, इसके बाद भी यदि मैंने इनका संग किया तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन पतिव्रता नारी हूं, छोड़ तो सकती नहीं, क्या करूं? उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब जब तक तन में प्राण है मैं अंगद जी की संग रहूंगी, इनको भोजन बना के पवाऊंगी, पतिव्रता नारी का पालन करूंगी, पर अपना मुख इनको नहीं दिखाऊंगी। घूंघट कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंगद जी महाराज ने 2-3 बार टोका, आप अपना मुख क्यों नहीं दिखाती? बोले नहीं, बस ऐसे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, महीना बीत गया। अब तो अंगद जी बेचारे, वो तो दर्शन ही पत्नी का ही करते थे, रोने लगे। बोले क्या बात है, तुम मुख क्यों नहीं दिखाती हो? पत्नी ने कहा, बोले आपने कभी कथा नहीं सुनी, कभी मंदिर नहीं गए, मेरे कहने से गए, बात ठीक है, पर आपने संतों का अपमान कर दिया, भगवत भजन करने वाले वैष्णवों का अपमान किया। वैष्णव अपमान करने वाला मेरा पति है, इसलिए त्याग तो नहीं करूंगी, पर हां मुख नहीं दिखाऊंगी जब तक प्राण है। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से बेचारे अब घर आते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। महीने बीत गए पत्नी को देखे बगैर, इतने व्याकुल। एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कहीं कथा चल रही थी। पहले तो मन में अंगद जी के आया, ये कथा नहीं, सब हमारा बर्बाद कर दिया घर में, ये कथा महात्मा संत वैष्णव इन्होंने ही सब आकर के समाप्त कर दिया है। लेकिन आज पहली बार अंगद जी के मन में आया, एक बार जाके सुनूं तो सही, ऐसा क्या बोलते हैं कथा में जिससे मेरी पत्नी ने कथा के चक्कर में, ठाकुर जी के चक्कर में मुझे त्याग दिया। कथा में जाकर के जैसे ही बैठे, थोड़ी देर सुनते 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 आज महीनों बाद अंगद जी के मुखमंडल पर मुस्कान आई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर बाद ही अंगद जी देखा सब उठ गए। अंगद जी ने पूछा, भाई आप सब लोग उठ क्यों गए? बोले कथा विश्राम हो गई, 4 घंटे होती हो गई बस पूरी। अंगद जी बोले अब कब होगी? बोले अब कल होगी, इतने बजे से होगी। अंगद जी घर गए, लेकिन आज भूख प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आई, रात भर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब समय आवे, कब मैं फिर से कथा सुनने जाऊं। ऐसी ललक लगी कथा सुनने की। अब तो अंगद जी महाराज पहले पत्नी नहीं दिखती है इस गम में बड़े व्याकुल थे, पर अब बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? अब उनको कथा सुनने को मिलती है। एक दिन नगर में कथा चल रही थी और व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया। कीर्तन सुनकर के अंगद जी भाव विह्वल होके खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। उनका नृत्य ऐसा था कि सब उनको देखने लगे। तभी सबसे आगे बैठी थी पत्नी उनकी। किसी ने कहा, अरे देखो ये वैष्णव कितना अच्छा नृत्य कर रहा है। अंगद जी की पत्नी ने पीछे मुड़ करके जब देखा, तो अंगद जी को नाचते हुए जब देखा, बोली ये तो मेरे पतिदेव हैं, ये कथा में। अच्छा केवल नृत्य होता तो ये भी पता चलता आडंबर, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और अविरल अश्रुधार गिर रही है, मुखमंडल लाल पड़ चुका है, कृष्ण विरह व्याप्त चित्त में। उससे प्रतीत हो रहा था कि एक दिन की कथा का असर नहीं है, ये तो लगता है महीनों से मुझे पता नहीं है ये कथा ही सुनने हैं। आज उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसे ही अंगद जी लौट करके आए, उनकी पत्नी ने घूंघट ऊपर कर लिया। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी घूंघट कर लो, मैं आ गया हूं। बोले नहीं नहीं, अब घूंघट की आवश्यकता नहीं है। पति जब कृष्ण विमुख हो गया था, पति जब वैष्णव विमुख हो गया था, तो उससे मुख छुपाना था, पर अब वो जब सन्मुख हो गया तो उससे मुख, आप भी वैष्णव हो गए हो, आपसे मुख कैसे क्यों छुपाऊं? लीजिए देख लीजिए, 6 महीना हो गए आपने देखा नहीं मेरा मुख, देख लीजिए। अंगद जी ने नेत्र भर के देखा। पत्नी बोली, अब आप प्रसन्न हैं? अंगद जी बोले, सही बताऊं? बोले हाँ। पहले तुम्हारा मुख रूप देखने में जो सुख मिलता था ना, अब वो इच्छा नहीं हो रही है मेरी। अब मेरी इच्छा समाप्त हो चुकी है। देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप बहुत सुंदर है, पर पता नहीं क्यों
जब से मैंने कृष्ण के गुण सुने हैं, जब से मैंने ठाकुर जी के लक्षण सुने, अब आपका रूप सुंदर बना रहे, पर अब इच्छा आपको देखने की नहीं, अब तो परमात्मा को देखने की, अब तो श्री कृष्ण को देखने की। अंगद जी की पत्नी, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जिसके कारण उनके पति भगवत युक्त हो गए। हम इतने कठोर कदम उठा सकते हैं भक्ति भाव में? नहीं उठा पाएंगे। हमने कही ना बात, बाकी संसार की किसी भी क्रिया में हम लोगों को संशय नहीं होता, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही कोई संसार की विमुक्त बात आती है, कोई विपरीत बात आती है, हम सबसे पहले भक्ति छोड़ते हैं, सबसे पहले कथा छोड़ते हैं। अभी सागर में हमारी कथा थी, वहां एक वैष्णव बालिका आई कथा में। तो कथा के बाद जब सुबह मिलने के लिए आई, तो अब रूप से पता चल जाता है कि कुछ क्रम चल रहा था विवाह का उनके घर। तो आकर के बोली, महाराज जी मेरा विवाह है परसों, हमको निकलने नहीं दिया जाता बाहर, पर हमें पता चली कि कथा होने वाली है सागर में। हम घर वालों से लड़ लिए कि नहीं जाएंगे, महाराज जी आ रहे हैं, कथा हो रही है, इसमें तो जाना है। लोगों ने बहुत रोका टोका, बातें भी बनाई रिश्तेदारों ने, पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठाकुर जी आए, गिरधर लाल जी आए हैं, तो दर्शन तो करना है। जैसा त्याग, जैसा समर्पण, जैसी स्वतंत्रता संसार के विषय के प्रति होती है, ऐसी ठाकुर जी के प्रति हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई, उनके मुख से अपने आप ही भगवान नाम निकलता रहता है, भागवत जी के श्लोक निकलते ही रहते हैं। वो चलते फिरते उठते बैठते ठाकुर जी का स्मरण करते ही रहते हैं। देखिए एक बात हम आपसे कहें, हो सकता है कई लोगों को हमारी बात अनुचित लगे, पर हम एक बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, कई महापुरुषों को भी हमने देखा है, वो चलते फिरते ये जपते रहेंगे, हाथ में लिए घूमते रहेंगे, छोटी छोटी मनका वाली भी होती है, उसको ऐसे लिए घूमते रहेंगे, जैसी चाय आ जाएगी तो पकड़ के चाय भी पी लेकर हाथ धो के फिर जपते रहेंगे। ये दिखाना नहीं है। 24 घंटे हाथ में माला। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी उस दिन मिल जाएंगे जिस दिन माला जपते 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 माला छूट जाए, नाम ना छूटे। ये साधन है, साधन 24 घंटे नहीं रहना है हाथ में, नाम होना चाहिए जिह्वा पर। इसके बिना अगर नाम प्रकट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में चूक है। आपको जरूरत पड़ती है, एक साधन मिलेगा तो ही आप नाम जप कर पाओगे। हमारी कई परंपराओं में माला झोली संग रख करके नाम जप करने की वो परंपरा बनी रहे, उसका खंडन नहीं है, पर उस परंपरा से विलग लोग भी कई ऐसे हैं, वो 24 घंटा ठीक है कथा सुन रहे हैं, माला नाम जप चल रहा है, वृंदावन जा रहे हैं नाम जप चल रहा है, मार्ग में है नाम जप चल रहा है, चलता है, पर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और नाम जप चलते ही जा रहा है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। नाम हृदय में होता है, नाम जिह्वा पर होता है, नाम मन में होता है, वहां चलते रहना चाहिए। सनई सनई श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी सन्मुख बैठे थे। परीक्षित महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहली बात कही, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप जैसे महापुरुषों का घर बैठकर के स्मरण करने मात्र से पवित्रता आ जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में सेवक जी महाराज हुए, सेवक जी महाराज, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
सेवक जू के चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा आती है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी एक रहस्यात्मक बात है। हमने लिख रखी है एक जगह, इसलिए हम वहीं से देख के बताएंगे। तो श्री सेवक जू महाराज, जिनका पूर्व नाम था दामोदर दास जी। क्या नाम था? आप जबलपुर के पास के निवासी थे, मध्य प्रदेश में। तो आपके एक मित्र थे चतुर्भुज दास और आपका नाम था दामोदर दास। एक दिन की बात है कि श्री सेवक जी नाम उनका बाद में पड़ा, पहले इनका नाम दामोदर दास था। तो दामोदर दास जी, चतुर्भुज दास जी, उन दोनों का सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, भजन के प्रति पहले से ही बहुत रुझान था। तो कभी भी नगर में कोई संत आते थे, महापुरुषों की टोली आती थी, तो ये दोनों जरूर जाते थे और जाकर के उनके मध्य बैठ करके कुछ चर्चा सुनते थे, उनकी सेवा करते थे। एक बार वृंदावन के कुछ संतों की टोली आई और ये दोनों जाकर के चुपचाप बैठ गए, उनकी सबकी चर्चा सुनने लगे। तभी उन महापुरुषों ने ऐसे निकुंज रस का भाव कहा। निकुंज रस किसको कहते हैं? जहां पर रास विलास, जहां पर प्रिया प्रियतम की अंतरंग चर्चाएं, जहां पर मान लीला, दान लीला आदि आदि लीलाओं का चर्चा का प्राकट्य प्रादुर्भाव होता हो, विशेष रूप से रास का भाव जहां प्रकट होता हो, उसको निकुंज लीला कहते हैं। तो जैसे ही निकुंज लीला का उन्होंने वाचन सुना तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों अत्यंत लीन हो गए लीला में, मानो जैसे खो गए हों। और जब होश में आए तो बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर उनको ऐसा लगा अभी 2 ही क्षण निकले हैं। तुरंत उनने उन संत चरणों के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान, ये जो लीलाएं आप सुना रहे हैं, ये जो भाव आप सुना रहे हैं, इन लीलाओं का, इन भावों का उद्दीपन कहां से मिला आपको? किसने किया? तब उन संत महापुरुषों ने बताया, बोले वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु विराजते हैं, उनके द्वारा ये भाव प्रकट किए गए। उसी समय चतुर्भुज दास और दामोदर दास जी के चित्त में आ गया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु के अनुगत्य को स्वीकार, उनके ग्रहण करेंगे। लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए वृंदावन, बहुत दिन हो गए। एक दिन उन्हीं संतों की टोली फिर आई और फिर से उनसे चर्चा जब सुनी तो चर्चा सुनने के बाद दामोदर दास, चतुर्भुज दास दोनों ने कहा, अब हम वृंदावन जाने के लिए तैयार हैं, अब हम जाकर के उनका आश्रय लेंगे। तभी उन संतों में से किसी ने कहा, बोले भैया अब तो बहुत विलंब हो गया। बोले क्यों? बोले महाप्रभु जी तो भगवत लीला में प्रवेश हो गए। हितरवंश महाप्रभु मानसरोवर, यमुना पल्ली पार ठाकुर जी का चिंतन करते करते ठाकुर जी की लीला में ही प्रवेश कर गए हैं। ये बात जैसे ही सुनी दोनों व्याकुल हो गए। लेकिन दामोदर दास जी तो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, उसी समय ध्यान में चले गए, मानसी में प्रवेश कर गए और महाप्रभु जी का अत्यंत विरह वेदना से चिंतन करने लगे। ऐसा कहते हैं उनका चिंतन इतना प्रगाढ़ था, इतना दिव्य था, इतनी उत्सुकता से महाप्रभु जी को याद कर रहे थे, नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए और 3-4 दिन के बाद तभी क्या हुआ, उस जबलपुर के पास के गांव में जहां के वो निवासी थे, अपने आप श्री यमुना जी प्रकट हो गई, वृंदावन की लता गुल्म पत्र प्रकट हो गए, वृंदावन के सुंदर सुंदर देवालय प्रकट हो गए, वृंदावन जैसी सुगंध प्रकट हो गई, वृंदावन के मयूर प्रकट हो गए, वृंदावन के बानर प्रकट हो गए, ब्रजवासी प्रकट हो गए। एक साथ संपूर्ण वृंदावन का अनुभव उनको होने लगा। वे भूल गए कि मैं कहां बैठा हूं, ऐसा लगने लगा मैं वृंदावन में आ गया हूं। और तभी क्या देखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बिस्कुट आए हैं, चाय भी आ गई, बिस्कुट भी आ गए। और दे के खिसक ली मैया। बड़े भोले लोग हैं भैया। क्या बता रहा था मैं? हैं? वृंदावन। हाँ, नहीं, दामोदर दास जी का वृंदावन प्रकट हुआ। ऐसे हम भूल जाते हैं कथा। अब मेरे मुंह में पानी आ गया कि मैं बिस्किट खाऊं। सब कुछ वहीं प्रकट हो गया। और तभी ऐसा पहले भी कई महापुरुषों के साथ हो चुका है और आज भी हुआ है। मैंने एकादों के दर्शन किए हैं जिनके गुरु शरीर से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं गुरु से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। हितरवंश महाप्रभु प्रकट होकर कहने लगा, अरे क्यों रोते हो, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो, क्यों इतने विरह भाव में? बोले, आप मुझे बिना अपना अनुगत्य दिए अपनी लीला में प्रवेश नहीं हो सकते। आपसे मेरी प्रार्थना है, पहले मुझे अपना अनुगत्य प्रदान कीजिए। महाप्रभु श्री हितरवंश जी ने सदेह प्रकट होकर के और दामोदर दास जी को कृपा पात्रता प्रदान की, उनको दीक्षा प्रदान की। राधा वल्लभी संप्रदाय में उनको दीक्षित किया, राधा नाम महिमा, राधा नाम का मंत्र प्रदान किया। ऐसा संभवतः उस काल में पहली बार हुआ था कि गुरुजी सशरीर पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन शिष्य के आर्त भाव से, शिष्य के प्रेम भाव से गुरुजी को आना पड़ा और आकर के दीक्षा देनी पड़ी। और तब उनको दीक्षा प्राप्त हुई। तब उन्होंने महाप्रभु जी के वर्णन में सेवक वाणी का संकलन किया। हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में हित चतुराशी जी, 84 जी और सेवक वाणी, इन दो का पाठ होता है। सेवक जी के इस पूरे महत्व को जब श्री वृंदावन में हितरवंश महाप्रभु के पुत्र वनचंद्र जी ने जब सुना, तो वनचंद्र जी ने संकल्प लिया कि जब सेवक जी वृंदावन आएंगे तो मैं खूब सारे रत्न, खूब सारे आभूषण, खूब सारे, जैसे नंदोत्सव पर रत्न लुटाए गए थे, ऐसे लुटाऊंगा जिस दिन सेवक जी आएंगे। इतनी सुंदर लीला है, मुझे आज अचानक याद आ गई है। सेवक जी जब पहली बार वृंदावन आए तो कैसी लीला घटी। श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे और वनचंद्र जी उनकी सेवा श्रृंगार कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तो सेवक जी जब वृंदावन आए तो सेवक जी ऐसा रूप धारण करके आए, रज आदि लगा करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र धारण करके कि कोई पहचान ना ले, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वृंदावन में ऐसी घोषणा हुई है, जिस दिन मैं वृंदावन जाऊंगा उस दिन राधा वल्लभ जी के रत्न कोष से रत्न लुटाए जाएंगे। उनको इस बात की उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे जाने से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो एक सामान्य सेवक हूं। तो सेवक जी जैसे ही वृंदावन आए, कोई उनको पहचाना नहीं। राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके इतनी भीड़ में ही आके खड़े हो गए, तब भी उनको कोई नहीं पहचाना। सेवक जी बोले, अच्छा कोई पहचाने ना, हम चुपचाप दर्शन करके चले यहां से। वृंदावन श्री वनचंद्र जी राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे थे, तभी राधा वल्लभ जी अपने नैन की ये पुतलियां हिलाने लगे ऐसे ऐसे। तो वनचंद जी ने पूछा, जय जय क्या हुआ? तो ठाकुर जी इशारा करके ऐसे बताने लगे, देखो कोई खड़ा है पीछे। और ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के इशारे से बताया। जैसे वनचंद जी ने पीछे देखा, कहां? तो ठाकुर जी ऐसे नेत्र हिलाने लगे, वहां वो देखो पीछे खड़े हैं, वही हैं सेवक जी, इनका जिनके लिए तुमने घोषणा की थी। तुरंत वनचंद्र जी गए, जाकर के सेवक जी को हृदय से लगा। सेवक जी बोले, आप मुझे कैसे पहचान गए? तब वनचंद जी के नेत्र सजल हो गए, बोले कि भैया, किसी का रूप उसकी पहचान होता है, किसी के गुण उसकी पहचान होते हैं,
किसी की वाणी उसकी पहचान होती, किसी का ज्ञान उसकी पहचान होती, पर आपकी पहचान तो राधा वल्लभ जी करा रहे हैं। आपकी पहचान तो राधा वल्लभ जी बता रहे, बोले ये खड़े सेवक जी। ऐसे श्री सेवक जी हुए। और फिर सेवक जी ने कहा, देखिए मैंने सुना है कि आपने घोषणा की थी कि मेरे आने पर आप राधा वल्लभ जी के रत्न कोष को लुटाएंगे। ऐसा मत कीजिए, राधा वल्लभ जी के रत्नों को, आभूषणों को आप इस प्रकार मत कीजिए। बोले अब हम घोषणा तो कर चुके हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी पर चढ़े हुए आभूषणों को मत कीजिए, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं मेरे लिए आप ये करें। हाँ, आपने अगर घोषणा कर दी है तो फिर इसके प्रति कोई और लड्डू लुटा दीजिए आदि। तो बोले नहीं नहीं, रत्न ही लुटाने हैं। तो कहते हैं वनचंद्र जी ने नए रत्न बनवाए, अमनिया। अमनिया किनको कहते हैं? जो ठाकुर जी को अभी पधराए नहीं गए उनको अमनिया कहते हैं। अमनिया रत्नों को लुटाया, लुटाए। लेकिन ऐसे श्री सेवक जी महाराज। ये बात हमने क्यों बताई? महापुरुषों के प्रत्यक्ष दर्शन हो, सामने बैठ के दर्शन हो, उनको प्रणाम करने को मिले, उसी से ही आपको आशीष मिलता है। नहीं, महाप्रभु शरीर से